दोस्तों, अगर आप नेपाल जाने की सोच रहे हैं तो रुकिए, ये वीडियो देखे बिना आपकी ट्रिप अधूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नेपाल से रिलेटेड कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेपाल में एक ऐसा कुत्ता है जिसे देवता मानकर पूजा जाता है, या फिर नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी अन्य देश का गुलाम नहीं रहा। तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले बता दें कि नेपाल में रहने वाले लोगों को नेपाली कहा जाता है, साथ ही यहाँ पर बोलने वाली भाषा को भी नेपाली ही कहते हैं। तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू है और काठमांडू नेपाल की सबसे बड़ी सिटी भी है। नेपाल भारत और चीन का पड़ोसी है। भारत के 5 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री भी शेयर करता है। नेपाल के खूबसूरत पोखरा वैली की बात करें तो इसे गेटवे टू द हिमालयस कहा जाता है। यहाँ से आपको अन्नपूर्णा रेंज का वंडरफुल व्यू मिलेगा। फिर फेवा लेक है जहाँ आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं और पीसफुल वाइब्स को फील कर सकते हैं। रिवर राफ्टिंग के शौकीन लोग यहाँ की फास्ट फ्लोइंग रिवर्स जैसे कि त्रिशूली रिवर में थ्रिलिंग एडवेंचर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा लुम्बिनी जैसी प्लेन्स भी हैं जो सिर्फ पहाड़ों की नहीं बल्कि फ्लैट लैंड्स की भी शानदार ब्यूटी को दिखाती हैं। नेपाल की रिच कल्चर और ट्रेडिशंस उसकी असली पहचान है। यहाँ की डाइवर्सिटी इतनी अमेजिंग है दोस्तों कि हर कुछ किलोमीटर पर आपको अलग भाषा, अलग पहनावा और अलग रिवाज देखने को मिलेंगे। नेपाल का कल्चर बहुत ही एनिशिएंट और कलरफुल है और दोस्तों यही इसे बाकी दुनिया से अलग बनाता है। यहाँ के फेस्टिवल्स तो इतने वाइब्रेंट है दोस्तों कि आप खुद को उस उत्साह में खो देंगे, जैसे कि दशैन और तिहार जो यहाँ के सबसे बड़े फेस्टिवल्स माने जाते हैं। दशैन में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और तिहार को हम दिवाली जैसा मना सकते हैं, जहाँ घरों को दीपों से सजाया जाता है और भाई बहन के रिश्तों को सेलिब्रेट किया जाता है। नेपाल में एक ऐसा कुत्ता है जिसे कुकुर तिहार के अवसर पर भगवान की तरह पूजा जाता है। ये त्योहार दिवाली के दिन जैसा ही मनाया जाता है, लेकिन नेपाल में ये कुत्तों के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। दोस्तों, फिर होली और बुद्धा जयंती जैसे फेस्टिवल्स भी हैं जो नेपाल की रिलीजियस हार्मनी को दिखाते हैं। होली की रंग बिरंगी मस्ती हो या बुद्धा जयंती की शांति और ध्यान, हर त्योहार में एक अलग तरह की एनर्जी होती है। दोस्तों, नेपाल के ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। थांका पेंटिंग, हस्तकला और कुमारी पूजा जैसे ट्रेडिशंस यहाँ के रिच कल्चरल हेरिटेज को डिस्प्ले करते हैं। खासकर दोस्तों कुमारी पूजा, जहाँ एक यंग गर्ल को लिविंग गॉडेस की तरह पूजा जाता है। इस प्रैक्टिस को देखकर आप समझ जाएंगे कि नेपाल में स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशंस कितने डीपली रूटेड है। काठमांडू की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इतनी जबरदस्त है कि आपको यहाँ की हर गली, हर मंदिर और हर इमारत में इतिहास की एक अलग झलक देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये सिटी सिर्फ नेपाल की राजधानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ सेंचुरीज ओल्ड हेरिटेज को मॉडर्न लाइफ के साथ परफेक्टली बैलेंस किया गया है। काठमांडू का सबसे बड़ा हाईलाइट इसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ का स्वयंभूनाथ टेम्पल, जिसे लोग प्यार से मोंकी टेम्पल भी कहते हैं। ये बेहद आइकॉनिक स्पॉट है दोस्तों। यहाँ से पूरा काठमांडू वैली का ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलता है। इस मंदिर की आर्किटेक्चर और यहाँ का पीस आपको एक अलग ही वाइब देता है। इसके साथ ही यहाँ बंदरों की मस्ती भी देखने लायक होती है, इसीलिए तो इसे मंकी टेम्पल कहा जाता है। फिर बात करें पशुपतिनाथ टेम्पल की, तो ये सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के सबसे सैक्रेड टेम्पल्स में से एक है। यहाँ भगवान शिव की पूजा होती है और ये टेम्पल हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पिलग्रिमेज साइट्स में से एक माना जाता है। खास करके महाशिवरात्रि के दिन यहाँ का माहौल बिल्कुल मैजिकल हो जाता है। लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर शिव जी की पूजा करते हैं। दोस्तों, इन हेरिटेज साइट्स को देखकर आपको समझ आएगा कि काठमांडू सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक लिविंग म्यूजियम है, जहाँ सेंचुरीज ओल्ड कल्चर और आर्किटेक्चर आपको हर कदम पर अमेज करेंगे, हर कदम पर आपको हैरान करेंगे। फिर देखिए दोस्तों, नेपाल सिर्फ कल्चरल और हिस्टोरिकल वंडर्स के लिए ही नहीं है बल्कि एडवेंचर लवर्स के लिए भी एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। अगर आपको थ्रिल और एक्साइटमेंट चाहिए तो यहाँ हर तरह के एडवेंचर एक्टिविटीज अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करें अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक की, तो ये ट्रैक दुनिया के सबसे फेमस ट्रैकिंग रूट्स में से एक है। यहाँ के स्टनिंग लैंडस्केप्स और चेंजिंग एल्टीट्यूड्स आपको हर दिन एक नया एक्सपीरियंस देंगे। इमेजिन वेकिंग अप टू द स्नो कवर्ड पीक्स और
और दिन भर लश ग्रीन वैलीज में ट्रैकिंग करते हुए। ये ट्रैक नेचर लवर्स और एडवेंचर सीकर्स के लिए एक परफेक्ट एक्सपीरियंस है। अब अगर आपको पानी में एडवेंचर चाहिए तो नेपाल में व्हाइट वाटर राफ्टिंग का मजा भी लिया जा सकता है। यहाँ की तेज बहती नदियाँ राफ्टिंग के लिए आइडल है। खासकर त्रिशूली रिवर पर राफ्टिंग करना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। कोल्ड रशिंग वाटर और चारों तरफ का ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरी, राफ्टिंग के दौरान आपका एक्साइटमेंट लेवल दोस्तों एकदम पीक पर रहने वाला है। इसी के साथ जो लोग हाइट्स का थ्रिल पसंद करते हैं उनके लिए पैराग्लाइडिंग इन पोखरा एक मस्ट ट्राई एक्टिविटी है। पोखरा का स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस आपको लिटरली हवा में उड़ने का सेंसेशन देता है। दोस्तों, जब आप ऊपर से नीचे लेक्स, माउंटेन्स और वैलीज को देखते हैं तो वो मोमेंट लाइफ चेंजिंग हो सकता है। इस सिटी का नेचुरल ब्यूटी और एडवेंचर स्पोर्ट का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है। तो अगर आप एडवेंचर के दीवाने हैं तो नेपाल आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाला। इसी के साथ आपको बता दें कि नेपाल सिर्फ पहाड़ों और कल्चर के लिए ही नहीं बल्कि अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी और अनोखे वाइल्ड लाइफ के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ इतनी खास है कि आप कई रेयर स्पीशीज को उनके नेचुरल रहन सहन में देख सकते हैं, जो अपने आप में एक ना भूलने वाला एक्सपीरियंस है। सबसे पहले अब बात करें चितवन नेशनल पार्क की, तो ये पार्क नेपाल का सबसे फेमस नेशनल पार्क है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है। इस पार्क का लैंडस्केप बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है दोस्तों। घने जंगल, घास के मैदान और बहती नदियाँ जो इसे वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एक पैराडाइज बना देती है। यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वन हॉर्न रहीनो, जिसे देखना एक रेयर अपॉर्चुनिटी है क्योंकि दोस्तों ये इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं और सिर्फ गिने चुने देशों में ही पाई जाती है। सो इमेजिन दोस्तों, एक विशाल रहीनो को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में पास से देखना। इट्स लाइक अ स्टेपिंग इनटू अ नेचर डॉक्यूमेंट्री। और अगर आप और थ्रिल चाहते हैं तो यहाँ आपको बंगाल टाइगर भी देखने का मौका मिल सकता है। हालांकि इन्हें देखना थोड़ा रेयर है, लेकिन जब आप जंगल सफारी पर निकलते हैं तो टाइगर स्पॉटिंग का एक्साइटमेंट हमेशा बना रहता है। इनके अलावा चितवन नेशनल पार्क में और भी कई एनिमल्स और एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और स्लॉथ बियर्स को ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है। सिर्फ चितवन ही नहीं, नेपाल में और भी नेशनल पार्क्स हैं जो रिच बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि बर्दिया नेशनल पार्क, जहां आपको जंगल का रॉ अनटच ब्यूटी एक्सपीरियंस करने को मिलती है। तो दोस्तों, अगर नेपाल की बात हो ही रही है और वहां के खाने का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, नेपाली क्विजीन अपने फ्लेवर्स और सिंप्लिसिटी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है और अगर आप वहां जाते हैं तो आपको कुछ ऐसे लोकल डिशेस ट्राई जरूर करने चाहिए जो माउथ वाटरिंग यानी कि मुंह में पानी ला दें। साथ ही आपको नेपाल की कुलिनरी कल्चर का असली स्वाद चखने को भी मिलेगा। सबसे पहले बात करें मोमोज की, तो ये एक ऐसी डिश है जिसे हर टूरिस्ट और लोकल पसंद करता है। मोमो एक तरह के डम्पलिंग्स होते हैं जिनमें जूसी फिलिंग होती है, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज। ये डिश ना सिर्फ टेस्टी है बल्कि बहुत ही लाइट और सेटिस्फाइंग होती है। यू विल डेफिनेटली वांट मोर। अब तो हर जगह ही मोमोज अवेलेबल हैं, लेकिन नेपाल के मोमोज आप ट्राई जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इसके बाद आता है दाल भात। नेपाल का एक स्टेपल फूड है ये। दाल भात एक कंप्लीट मील होता है जिसमें चावल, दाल, सब्जी और कभी कभी अचार या मीट भी होता है। ये डिश दिखने में सिंपल लगती है, लेकिन इसके फ्लेवर्स आपको वार्म और होमली फील देंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप इस वीडियो को आपने बेहद एंजॉय किया होगा। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।